गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे टी बोर्ड इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं, वैलिडिटी क्या है, क्यों ये करवाना ज़रूरी है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे हम इसको ऑनलाइन वैसे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टी बोर्ड रजिस्ट्रेशन क्या है। तो टी बोर्ड इंडिया जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्टर करवाई गई है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो प्रमोट करती है ट्री टी प्रोडक्शन को, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर टी के लिए। जो भी लोग हैं, जो टी बोर्ड हैं, वो एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करते हैं। जो भी एजेंसीज होती हैं उनको प्रमोट करते हैं इंडियन टी के लिए, और साथ ही साथ उसे डेवलप करने में भी सपोर्ट करते हैं एज अ टी मार्केट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, और वो वर्क करता है एज बूस्टिंग उसकी ग्रोथ जो है इंडिया टी इंडस्ट्री के अंदर, एज अ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस के थ्रू और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू। हम बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव एक इतना ही है कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो अच्छे लेवल पर अपने आप को एक्सपोर्ट कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को, टी को बेच सकें। द इसका विज़न है कि जो हमारी जो कंट्री है वो एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर बने, जो कि सप्लाई करती है अच्छी क्वालिटी की टी ग्लोबल मार्केट के अंदर। इसका मिशन की बात करें तो इसका मिशन इतना ही है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी में सेल हो, इंडिया के अंदर हायर वैल्यू को एक्सपोर्ट करे इंडिया से ग्लोबल मार्केट के अंदर। जो इनकी इनोवेशंस हैं वो टी प्लांटेशन में और भी ज़्यादा ग्रोथ करे, कैपेसिटी है जो बिल्डिंग की ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू हर लेवल पे वो टी इंडस्ट्री में ग्रो करे, स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथ अपनी जो इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट की है उसके एफर्ट्स जो हैं उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके टी का, एज अ फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। प्रोडक्ट्स के बात करें तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट टी बोर्ड इंडिया कवर करती है, तो जैसे कि बल्क टी हो गई, पैकेट टी हो गई, टी बैग्स हो गए, या फिर इंस्टेंट टी हो गई, इन सभी को ये कवर करता है। अब हम बात करें इनके मेंबरशिप के बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके मेंबरशिप के बेनिफिट्स ये हैं कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है वो मेजर टी ट्रेड को शो करता है एग्जीबिशन के अंदर। जो भी इसकी की है, जो भी इसकी प्रमोशंस हैं, वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सके ट्रेडर्स को, कस्टमर्स को, जो भी पीने वाले हैं टी को, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में सेल कर सकें। जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो प्रमोट करता है प्रोग्राम्स को एक्सपोर्टर के, जिनमें कि फाइन टी और एक्सपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट जो है मार्केट के, वो बढ़ सके। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ सके, एज अ रिटेलर, एज अ रिटेल पैक जो बेचते हैं उनकी हायर वैल्यू हो सके। और जो भी एलिजिबल हैं एज अ टी बोर्ड एक्सपोर्ट को प्रमोशन स्कीम्स के, कुछ एक स्कीम्स भी इसमें दी जाती हैं। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी अच्छे से ग्रो कर सके और एक्सटेंड कर सकें अपने कंपटीशन को मार्केट के अंदर। अब हम बात करें कि इनके मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो हर एक रजिस्टर एक्सपोर्ट को रजिस्टर करना होगा टी बोर्ड इंडिया में ऑब्टेन करने के लिए, रजिस्टर RCMC के सर्टिफिकेट के साथ, और अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो भी सरकार ने चलाई है। साथ ही साथ इसकी कुछ एक बेनिफिट्स हैं। मेंबरशिप कैटेगरी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो RCMC का होना ज़रूरी है टी बोर्ड एज फॉलोज, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर आते हैं, जो कोई पर्सन है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है इम्पोर्ट की टी प्रोडक्ट को, खुद के लिए और बेचने के लिए, फ्रॉम द एक्सपोर्टर पर्पसेस। और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, जो वो एक पर्सन है जो ट्रेड करना चाहता है और इम्पोर्ट करना चाहता है रॉ टी को, कच्चे चाय मटेरियल को बेचना चाह रहा है, उसे भी एक एज अ जॉब और एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये फंड कर सकता है, एज अ टी प्रोडक्ट्स फिनिश कर सकता है एक्सपोर्टर के द्वारा। इसकी कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं टी बोर्ड के अंडर, जिसके अंदर आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो सही फॉर्मेट में प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, डेट और सील उसकी जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या डायरेक्टर है या कोई ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है। जो कॉपी है IEC की जो इशू की जाती है DGFT के द्वारा, कॉपी ऑफ टी बोर्ड्स एक्सपोर्टर लाइसेंस डिक्लेरेशन, एक कंपनी के द्वारा लेटर हेड दिया जाता है जो इफेक्ट करता है एप्लीकेशन को। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो DD ड्रॉन इन फेवर ऑफ टी बोर्ड होनी चाहिए बाय द हेडक्वार्टर। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात करें तो ये होती है 5600, जो कि RCMC के सर्टिफिकेट के द्वारा टी बोर्ड इंडिया देती है। वैलिडेशन की बात करें तो वैलिड ही तब RCMC के द्वारा ही वैलिडेशन इसको मिलती है, अंटिल द एक्सपोर्टर लाइसेंस। और इसकी
वैलिडिटी जो होती है वो करंट फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी से भी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, प्रोसीजर की बात करें, तो ये दो तरह से होता है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। उसकी जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट जो है वो उसे नीड होती है आरसीएमसी के पोर्टल पे फॉर्मेट को देखकर उसे फिलअप करने की बाय द हेडक्वार्टर्स एज अ अपेंडिक्स 19A इसका फॉर्म है पूरा, जिसमें फिलअप करना होता है टी बोर्ड को भेजकर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एड्रेस, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ जो भी आपकी ब्रांच है वो, नेम और एड्रेस फैक्ट्री का, आईईसी नंबर, जो भी इशू की डेट है वो, एस्टेब्लिशमेंट, सारी एंट्रीज को फिल करके सबमिट करना होता है। अगर हम ऑनलाइन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले एक्सपोर्टर को नीड होती है होम पेज EGICCS पोर्टल पर जाकर, जो टी बोर्ड इंडिया के द्वारा दी गई है, टू रजिस्टर RCMC सर्टिफिकेट। फिर उस सर्टिफिकेट के होम पेज पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा आपके नेम ऑफ एप्लीकेंट, कंपनी, एड्रेस, आपकी सिलेक्ट स्टेट कर डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका पिन कोड है, मेल है, नंबर है, आईडी एंड पासवर्ड। आफ्टर लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट को जो है वो रजिस्टर आरसीएमसी रेडियो बटन पर जाकर क्लिक करना होगा प्रोसीड पर। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑप्शन पर दिखाई देगा कि जो एप्लीकेंट है वो मैंडेटरी इशू जो आरसीएमसी के लिए है वो फिलअप करने के बाद आरसीएमसी फिलअप हो जाएगी। प्रोवाइड डिटेल्स, जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, जैसे कि आईईसी कोड है अगर एप्लीकेबल है तो, और डिस्क्रिप्शन अपने गुड्स के बारे में जो भी वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर कर वो अपने जो डाटा है वो सेव करेंगे, जिसमें कि वो डिटेल्स देंगे अपने नेम, एड्रेस ऑफ द ब्रांच जो भी ऑफिस है, फैक्ट्री का एड्रेस, एसएसआई, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एक्सपोर्टर लाइसेंस की डिटेल्स। सेव एंड नेक्स्ट करके प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच कर कर पेमेंट देंगे बाय आरसीएमसी एप्लीकेशन फ़ीस, जो भी उनकी फ़ीस होगी। आफ्टर द पेमेंट उन्हें नीड करना होगा अपना फॉर्म जो है उन्हें डाउनलोड करना होगा, साइन ऑन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे और अपलोड करना होगा। आफ्टर द एप्लीकेशन अपलोड आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है आपका नंबर के साथ आ जाएगी, और DGFT के रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका RCMC के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप टी बोर्ड इंडिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। साथ ही साथ आप इसके बेनिफिट्स को भी देख पाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यदि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।